सर लिपि को क्या 24 घंटा की ड्यूटी करने का कोई ऐसा नहीं कोई नहीं प्रावधान है क्या? नहीं नहीं, कोई तो प्रावधान फिर नहीं है। आपका हेडमास्टर ऐसा-ऐसा जैसे वो बोल रहे थे, तो फिर क्या है? अब तो देखिए वो तो दर्ज हो गया है, तो अब उसमें टोटल अनुसंधान में आ जाएगा क्या है नहीं है। अब तो जो तो सर अनुसंधान ऐसा नहीं लग रहा पदाधिकारी है कि हैं। जो 24 दिन से अब तक मतलब स्कूल को सूचना दे रहा है, प्रखंड में नहीं दे रहा है, तो क्या इसमें आपको लग रहा है? देखिए स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रही क्योंकि एचएम। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़ और मैं आपके साथ अजय कुमार। तो अभी मेरी उपस्थिति जो है ये आपको बता दें हम, ये अभी पूर्णिया जिला के जलालगढ़ प्रखंड में है। ये आपको बता दें ये मेरे पीछे जो है ये बीआरसी हैं, जहाँ की अभी हम पहुँचे हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात करने के लिए, जो कि आप कल हम मतियारपुर हाई स्कूल के जो घटना के बारे में आपको बताए थे, वहाँ पे एक लिपिक जो था, क्लर्क था, उनका आरोप यह था हेडमास्टर पे कि उनको चौबीसों घंटा ड्यूटी करने के लिए कहा जाता था। वहीं उनको जो उनके ऊपर जो ये भी आरोप लगाया था छेड़छाड़ का भी, तो ये कितना सत्य है, क्या है, नहीं है, अभी हम चलते हैं और जानते हैं यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूरज सुधाकर से। और आपको हम इसमें एक चीज़ और बता दें कि आप एक चीज़ बताइए कि कोई भी जो है ये टीचर जो है वो 26 दिन से स्कूल से गायब है, क्या इनके बारे में टीचर को यहाँ पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पता है या नहीं? वहीं पे जब इनके बारे में हम पता किए थे, तो वहाँ पे पता यह चला था कि वो 26 दिन से टीचर जो है यहाँ पे भी छुट्टी के लिए आवेदन नहीं दिए हैं, वहीं प्रखंड में भी नहीं दिए हैं। वहीं जिला की बात करें तो जो आवेदन दिए हैं मेडिकल के लिए, लेकिन उसमें जो है स्पष्टीकरण भी अब तक नहीं मांगा गया। अब बताइए जब यहाँ से विजिट करने के लिए गए थे, जाँच के लिए गए थे, तो जाँच के बाद नहीं मिला, फिर स्पष्टीकरण में अब तक उनमें क्या जवाब दिया है, क्या नहीं दिया है, इन्हीं सब मुद्दों पे अभी हम बात करेंगे। और 26 दिन से कोई टीचर गायब है, तो इनके ऊपर जो है विभाग की तरफ से अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? वहीं बता दें आपको जलालगढ़ थाना से भी जो है 112 की पुलिस पहुँचे थे। और आगे हम चलिए जानते हैं यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात करते हैं। ये मतियारपुर स्कूल का नाम है सर, हाई स्कूल। सर वहाँ पे जो है एक लिपि है, उनके द्वारा सर शिक्षक के ऊपर जो है आरोप लगाया है। क्या इनके बारे में सर आपको जानकारी है क्या? हाँ, उस संबंध में जानकारी है। ये घटना लगभग 1 मंथ पहले की है। वहाँ पर एक लिपिक हैं, आशा देवी, उनके द्वारा वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, उन पे आरोप लगाया गया था कि उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार करते हैं। उस संबंध में जो है बहुत जगह उनके द्वारा आवेदन भी दिया गया था, थाना में आवेदन दिया गया था। तो अनुसूचित जाति जनजाति जो थाना है पूर्णिया का, उसके द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कर लिया गया है। और एक और मामला आया हुआ था वहाँ का कि प्रधानाध्यापक के विरुद्ध ही था, कि फॉर्म भरने पर जो है 20 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो उसके लिए हम जो है वहाँ पर जाँच करने के लिए गए हुए थे। जाँच में जो है बच्चों से पूछताछ की, तो मैंने फॉर्म के नाम पर जो है फॉर्म कलेक्शन के फॉर्म देने के नाम पर 20 रुपया बच्चों से लिया गया। ये बात स्वीकार की गई। तो जो लिपिक हैं उनके द्वारा ही लिया गया, बच्चों के द्वारा बताया गया। और एचएम के कहने पर लिपिक से भी पूछा गया तो बोले कि एचएम का कहना था कि लिए है, तो दोनों से स्पष्टीकरण किए हैं। हालाँकि अभी तक उसमें जवाब नहीं आया है अभी तक। मतलब विभाग के द्वारा उन पे क्या कार्रवाई की? किन पर? तो ये हेडमास्टर है, उसमें तो जैसे जो, कुछ स्पष्टीकरण सर मांगे हाँ, हैं? स्पष्टीकरण तो माँगे, तो बोले ना, स्पष्टीकरण दोनों से माँगा गया है। चूँकि जो बच्चों से पूछताछ हुई उस क्रम में निकल कर ये आया कि जो लिपिक हैं उनके द्वारा लिया गया। और लिपिक से पूछताछ हुआ तो उनका कहना था कि एचएम के कहने पर जो है 20 रुपया फॉर्म के नाम पर लिया गया है। तो दोनों से हम सामूहिक रूप से स्पष्टीकरण पूछे हुए हैं, अभी तक जवाब नहीं आया है। उसमें क्या है। उसमें जो है सर कि अभी जो है स्कूल का जैसे वहाँ प्रभार में जो है उनके द्वारा बताया गया कि अभी वो यहाँ से 26 दिन बीतने को जा रहा है और अब जो है वो नहीं आए और कोई लिखित में आवेदन भी नहीं दिए हैं। हाँ, उसके बारे में बता रहे हैं। 6 और 7 तारीख का उनके द्वारा सीएल का एक आवेदन हमको प्राप्त हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 6-7 के बाद जो है वो चिकित्सीय अवकाश में चले गए हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही जो है वो योगदान देंगे। और तो अभी उसमें तक सर स्वीकृत भी तो नहीं लिखा हुआ, स्वीकृत तो नहीं आप जो भेजे हैं सर। वो हमको प्रतिलिपि दिए थे, चूँकि चिकित्सीय अवकाश देने का अधिकार हमको नहीं, वो डीपीओ सर स्थापना को लिखे हुए थे, वही उसी का एक प्रति हमको उपलब्ध कराए थे। सर क्या इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि वो मेडिकल में है? अभी तो नहीं है तो जैसे आपका कोई जो लिखित में तो कुछ भी ऐसा है नहीं, लेकिन में आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ, मेडिकल में है? हाँ, तो वो स्वीकृत वाला जो है, स्वीकृत वाले के लिए जो है उनको हम कॉल भी किए, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। कि हम बोले कि भाई अगर आप स्वीकृत कराए हैं चिकित्सीय अवकाश तो उसकी एक प्रति हमको दीजिए। तो मोबाइल उनका ऑफ आ रहा है संबंधित एचएम का, और तो उनसे सर संपर्क कर रहे हैं। 26 दिन से सर है, तो इन पे क्या कार्रवाई होगा?
कार्रवाई तो देखिए दोनों तरह से होगा। एक तो प्राथमिकी दर्ज हो गया है, अभी फिलहाल सर हम वो तो चलिए मान लेते हैं उधर से कानूनी कार्रवाई होगा, लेकिन आपके विभाग की तरफ से इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि तत्काल 26 देखिए दिन से 26 दिन से तो वो चले गए हैं चिकित्सीय अवकाश में। तो सर ऐसा तो आपके पास कोई लिखित आवेदन भी नहीं। हाँ, वो लिखित वाला जो दी है एक प्रतिलिपि है, लेकिन वो स्वीकृत वाला नहीं, स्वीकृत प्राप्त तो हुआ आवेदन। सर ऐसे तो कोई भी आदमी जो है कि वो ऐसा लिख के दे के चला जाएगा, जब तक स्वीकृत हुआ या नहीं तो फिर कैसे उसको मानेंगे? प्रभार में जो है अभी एक वहाँ के वरीय शिक्षक हैं आलोक जी, उनको वो प्रभार दिए गए हैं। तो हम लोग जिला से बात भी की कि जब ऐसा बात है अभी तक वो नहीं आए हैं, तो जो सबसे वरीय शिक्षक हैं उनको तत्काल प्रभार दे दिया जाए उस विद्यालय का, ताकि शैक्षणिक गतिविधि भी पूर्ण रूप से चले। तो उसके लिए उनसे सर बात करने के बाद आलोक जी से वो बताया कि हमको कोई लिखित तौर पे दिए नहीं, जिस दिन जा रहे थे उसी दिन दिए हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से आप ही। नहीं, आदेश पुस्तिका में उनको दिया गया है, वो लगभग 6-7 तारीख का ही बात है। आदेश पुस्तिका में हम देखे थे, जब निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे तो देखे हुए थे कि वो उनको आदेश दिए हुए थे। सर लिपि को क्या 24 घंटा की ड्यूटी करने का कोई ऐसा नहीं नहीं प्रावधान है क्या? नहीं, कोई तो प्रावधान फिर नहीं। आपका हेडमास्टर ऐसा ऐसा जैसे वो बोल रहे थे, तो फिर क्या है? अब तो देखिए वो तो दर्ज हो गया है, तो उसमें टोटल अनुसंधान में आ जाएगा क्या है नहीं है। अब तो जो तो सर अनुसंधान ऐसा नहीं लग रहा पदाधिकारी कि हैं। जो 24 दिन से अब तक मतलब स्कूल को सूचना दे रहा है, प्रखंड में नहीं दे रहा है, तो क्या इसमें आपको लग रहा है? देखिए स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रही क्योंकि एचएम का मोबाइल ऑफ आ रहा है और उनसे कोई संपर्क भी नहीं स्थापित हो पा रहा तो है। फिर ऐसा तो नहीं सर वो कहीं कुछ हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर इनके लिए आप लोग क्या किए? मान लेते कोई टीचर आपका लापता हो गया, तो ऐसा भी तो आप लोग विभाग की तरफ से जारी नोटिस तो कीजिएगा कि हाँ वो टीचर पता नहीं चल रहा है, कहाँ है, फ़ोन नहीं लग रहा। 26 दिन हो गया सर, कम बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो बात है, मतलब लेकिन हम लोग 26 संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। क्योंकि हम भी उनसे बात करने का प्रयास करें तब नंबर आओगे। हुँ। तो घर कहाँ है, क्या है, या वो कुछ हो गया तो ऐसा भी तो सर इनके बारे में तो कुछ तो जानकारी चलेगा ना। हाँ, लेकिन वही प्रयास कर रहे थे, हम लोग इसी आशा में थे कि मोबाइल ऑन होगा तो कभी बात हो जाएगी उनसे। तो क्या लग रहा है कि इस पे कोई कार्रवाई होगा सर? स्पष्टीकरण अब तक तो पूछे भी नहीं है। स्पष्टीकरण तो पूछा गया तो ही है उसका ना, जवाब सर क्या है? जवाब अभी तक नहीं आया है सर उसका। 26 दिन हो गया, फिर उनके बाद आप लोग क्या कार्रवाई की? अ, सर 26 दिन तक जवाब नहीं आया, फिर आगे? अभी देखिए, अब जैसे मान के चलिए हम स्पष्टीकरण दोबारा भी करेंगे, तो अब उनके पास तो जाना चाहिए ना, क्योंकि संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, तो संपर्क का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको बुला तो के सर कम देखते से हैं। कम एक लेटर भी तो जारी कीजिएगा, उनसे संपर्क नहीं हो रहा है या कहीं पे चले गए। मान लेते उसके साथ किसी हादसे हो जाता सर, फिर कैसे क्या है? ये भी तो बड़ी बात है। हम लोग इसी प्रत्याशा में थे कि माने आज न कल बात हो जाएगी, इसी माने उम्मीद में थे कि मोबाइल कितना देर ऑफ रखेंगे, ऑन तो होगा ही तो बात हो जाएगी उसमें। क्या परिचय हो गया सर? मेरा नाम हुआ सूरज कुमार सुधाकर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जलालगढ़।